क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। हमको बताया गया है इनका LCM। आइए हम आपको बता देते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे लगे हाथों। यदि दो संख्याएं A व B हों, देखिए समझने की कोशिश करें। यदि A व B हों तथा उनका माशा यानी कि HCF व लाशा स्मॉल a तथा B हो तो कैपिटल A गुणे कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल a गुणे स्मॉल b। यानी कि इसको हम समझाते हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ से हम समझ सकेंगे। यदि दो संख्याएं A और B हों, ये दो संख्याएं हैं, इनका लासा कोई किसी का अगर लासा A है और मासा B है या मासा A है और लासा B है तो उनका उन संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर होता है, ये चीज़ ठीक है। अब बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसका मासा, तो मासा आप चाहे यूक्लिड थ्योरम से निकालें या आप वैसे निकाल लें, तो चलिए इनका मासा हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। तो मासा भागवित से ही निकाल लेते हैं या यूक्लिड थ्योरम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखें, 91, ये 26 से डिवाइड अगर करते हैं तो 26 गुणे 3 78 हो गया, और इसमें क्या जोड़ा जाए प्लस 23, ऐसा हो गया नहीं। चलिए इसको हम कर लें, यहाँ पर होगी कन्फ्यूज़न, तो इसलिए हम क्या कर ले रहे हैं, इसको कर लेते हैं हम 13। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं 26 और 91, 26 तियाँ 78, और क्या हुआ यहाँ पे आया 13 से 26 को डिवाइड किया, 2 जा क्या हुआ 26, यानी कि 0 शेष आया हमारा। अतः HCF बराबर 13, एक चीज़ हो गई। फिर इनका क्या करें, LCM ले लें। तो LCM कैसे लें, LCM को ऐसे ले लो, 26 और 91, देखो टेबल लगाओ, 13 का लगाया तो 2 और ये 7, एक बार 2 तो 1 और ये 7, एक बार 7, यानी कि जो LCM आया, LCM इक्वल टू 13 गुणे 2 गुणे 7, ये आया। अब जांच कर लेते हैं, तो जांच के लिए क्या करें, अब जांच करते हैं तो क्या लिख लें, संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91, और इसको क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 गुणे 7 और गुणे 13 गुणे 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 26 7 सछंग 42 और 7 दूनी 14, 182
182, 42, 7 दूनी 14, हाँ। तो ये आ गया हमारा 182, हाँ 13 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 13। अब क्या हुआ ये, हाँ गुणे 13। अब यहाँ पे इसका तो मल्टीप्लायर 182 लिखा है, यानी कि इसके जगह पे ये जो आया ये 182 है, तो 182 लिखे यहाँ पे डायरेक्ट। 13 ये इतना क्यों लिखे, 182 गुणे 13। तो अब देखिए 26 एकम 26 और 26 नवा, 260 में से 26 गया तो 260 में से 26 गया तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 34, 234 प्लस 2 तो कितना हो गया 23, 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 23, 6 6 आ गया, 13 दूनी 26, 13 78, 13 दूनी 26, कितना हुआ 13 दूनी 26 और फिर 13 8 104 और 2 6 और 13 को 10, ठीक है। तो देखिए जांच किया ये बराबर भी आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन करेंगे और जो आसान रहेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप इसको हम कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 54। अब इनको क्या किया जाए, इनका पहले एलसीएम 3 3 6 व 54 का HCF ले लेते हैं। HCF लिए, ठीक है। तो इसका HCF लिए हम तो कैसे लेंगे 54 3 3 6। अब इसको करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो लगभग लग जाएगा 6 बार, 6 बार लगाया, 6 चौक 24 और 5 छक्का 30। अब यहाँ से 12 यानी कि 6 चौक 24, 5 छक्का 30, 2 32, यहाँ से 12 मिला 54, यहाँ से बाकी है 12 चौक 48, बचा 6 दूनी 12, एलसीएम हो गया 0 यानी कि 6। तो HCF आ गया हमारा 6। अब निकालते हैं एलसीएम, तो इसका लिखेंगे 3 3 6 व 54 का HCF निकालेंगे 54 और 3 3 6। अब आइए इसको करते हैं डिवाइड, जहाँ तक हमारा दिमाग चलता है वहाँ तक करेंगे डिवाइड। संख्याएं देखो ये 3 से कर रही, 3 से यानी कि 3 से इसको कर दो तो 3 एकम 3 3 8 24, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखिए क्या है, अब ये 2 से है तो 2 से ये 9 और 2 से ये 61, सॉरी 61 क्यों 56। फिर 3 से तो ये हो नहीं रही है, 3 से ये नहीं है, 3 से ये भी नहीं हो रही है, तो इसको ले लो 9 और ये आपस में कॉमन नहीं फैक्टर हो रही, तो ये 9 और ये 56 और ये 56 और ये 1, ठीक है। ये हमारा क्या आया, ये आ गया हमारे ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इनका एलसीएम देख लिए हम कितना आया, 3 दूनी 6 9 54, 54 गुणे 54 गुणे 56 हमारा आ गया एलसीएम। तो इसको लिख सकते हैं हम 55 - 1, चलो छोड़ो, हाँ। तो ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई दिखाना है, क्या है
अब हमने जो फार्मूला लिखा था उससे आप देख सकते हैं a गुणे बी बराबर ए बी लगा दो। ठीक है, जहाँ पे आपको डिनोट करना है a और b संख्याएं हैं और a और a एलसीएम है। ठीक है, तो इसको a और b 354 बराबर एलसीएम कितना आया। अब इसको कर लो भाई मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए 54 56 6 चौक 24 6 पंचे 30 2 32। फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई 270 जोड़ा 24 0 324। तो ये कितना है 324 3024 सॉरी 3024 गुणे 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 चौक 24 हासिल चला 2 6 दून 12 2 14 और 6 सफर सफर 2 हाँ 6 दून 12 2 14 1 और 6 3 18। इसको 6 चौक यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 3 6 और इसको 54 से 6 चौक 24 का 4 4 3 12 1 13 12 2 14 और 4 3 12 1 13 6 पंचे 30 3 पंचे 15 18 और 5 3 15 1 16। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 44188 वो इतना ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, चेक कर लिया हम।